हेलो, वेलकम अगेन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मल्टीमीडिया एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में मल्टीमीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मल्टीमीडिया होता क्या है। तो बेसिकली किसी भी टाइप के हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, इमेजेस होते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी एनिमेशन है, वो सभी एक टाइप के मल्टीमीडिया हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे सामने आप ये देख सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट हमारे सामने है। जैसे कि ये आपको एक स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो ये भी एक टाइप का मीडिया है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ऑडियो है, ऑडियो भी एक टाइप का मीडिया में आ जाता है। आप ये स्क्रीन पे अपने मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन कहीं भी इस क्लास को देख रहे हैं तो वो स्क्रीन भी एक टाइप का आपको मीडिया आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सभी कुछ आते हैं मीडिया आउटपुट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम इस मल्टीमीडिया को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे एंटरटेनमेंट, जैसे कि कोई मैं मूवी बनाने के लिए इसे यूज कर रहा हूँ, तो मूवी में क्या क्या होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, थोड़ा सा एनिमेशन होता है। तो ये सब कुछ मिलके एक मूवी बन जाती है। तो वो क्या होता है, मूवी के लिए एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे उसका हम पर्पस यूज कर रहे हैं, तो वो मूवी के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है। वहीं पे अगर वही चीज मैं स्कूल में यूज करता हूँ तो वो मेरे किसी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज हो रही है। इसी टाइप से हम उसे यूज करते हैं। तो चलिए इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन इज अ ब्रॉड एंड interdisciplinary field that involve the integration of various form of media. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, इंटीग्रेटेड है वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया का। मीडिया के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, मीडिया के फॉर्म होते हैं, टेक्स्ट हो जाता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हो जाते हैं, एनिमेशन हो जाता है। ये सब होते हैं हमारे मीडिया के फॉर्म टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो ये सब मिलके कुछ एक इंटरैक्टिव और एंगेजिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड ऐसा कुछ कंटेंट बनाने के काम आते हैं जो यूजर को सामने पसंद आता है। दिस फील्ड encompass a wide range of technology and techniques and tool used to design, develop and deliver multimedia contain for various purposes including entertainment, education, communication and marketing and many more। तो ये सभी हम मल्टीमीडिया को यूज करके बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट मैंने आपको बता दिया, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए, एंड ऐसे भी बहुत सारे तरीके होते हैं वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इन डिटेल थोड़ा जान लेते हैं हमारे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक कंपोनेंट आ जाता है मल्टीमीडिया का, वो आ जाता है टेक्स्ट। ओके, तो जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड एंड रिटन कंटेन that be combined with other media element to convey information and tell story or guide user। तो बेसिकली टेक्स्ट भी एक टाइप का मीडिया का फॉर्म होता है जो किसी और मीडिया एलिमेंट के साथ मिलके स्टोरी टेलर बन जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन बताने के लिए बन जाता है, या फिर कुछ गाइड यूजर बन जाता है। ओके, तो ये भी एक टाइप का हमारा मल्टीमीडिया का फॉर्म में से आ जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है इमेज फॉर्म। ओके, तो इमेज फॉर्म बेसिकली जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि हमारा फोटोग्राफ हो गया, इल्यूशन हो जाता है, ग्राफिक्स हो जाता है, डायग्राम हो जाता है। तो ये सब हमारा इमेज मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे थर्ड नंबर पे ऑडियो। तो ऑडियो में आ जाता है साउंड एलिमेंट, म्यूजिक आ जाता है, वॉइस ओवर आ जाता है, साउंड इफेक्ट आ जाता है एंड अदर ऑडिटरी एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी क्लास सुन रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का ऑडियो ही है, तो ये भी एक टाइप का हमारा मीडिया ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फोर्थ वीडियो। तो जैसे कि वीडियो, अभी आप हमारी ये क्लास देख रहे हैं, ये एक टाइप की वीडियो ही है। यहाँ पे मूविंग इमेज हो रहा है, जैसे कि अभी मेरा पेन यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ये मूविंग इमेज आ जाता है। ऑफन यूज टू टेल स्टोरी, तो यहाँ पे मैं स्टोरी टेल नहीं कर रहा, मैं आपको ये लेक्चर समझा रहा हूँ, मैं क्लास समझा रहा हूँ, तो वो भी आ जाता है। कन्वे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, तो जैसे कोई मूवी हो जाती है तो मूवी के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म हो जाती हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का मीडिया फॉर्म है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए या एजुकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर फिफ्थ पे एनिमेशन। तो एनिमेशन का तो आपको पता ही है
ये डायनेमिक विजुअल कंटेंट हो जाता है, जो बेसिकली हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो जाता है, या फिर कोई मोशन के लिए यूज हो जाता है, या विजुअल इफेक्ट डालने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एनिमेशन को हम अपने वीडियो में भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर एनिमेशन भी कर सकते हैं, इमेज में भी यूज कर सकते हैं। जो भी विजुअल चीज है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन सब चीज में हम एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो हम बेसिकली कहाँ कहाँ पे हमारे मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल आ जाता है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट का भी मैं आपको एग्जांपल बता ही चुका हूँ। तो एंटरटेनमेंट के लिए हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम में हम यूज कर सकते हैं, मूवीज में यूज हो जाता है, टीवी शो हो जाता है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है, इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी आजकल हमारे मल्टीमीडिया ने बहुत ही अच्छा एक अपना लेवल बना के रखा है। पहले के टाइम पे हम सिर्फ नोटबुक से ही पढ़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस या फिर ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बन चुके हैं जो हमें एनिमेशन की मदद से एंटरटेनमेंट करके भी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, वर्चुअल क्लासरूम बन चुके हैं, जिसकी मदद से हमें एजुकेशन में बहुत ही फायदा मिल जाता है। तो ये भी एक टाइप का मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल आ जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइज कर सकते हैं मल्टीमीडिया की मदद से। आपने पेपर ऐड देखी होंगी, तो वो क्या है, एक टाइप की इमेज है। आपने यूट्यूब पे ऐड देखी होंगी, वो एक टाइप की वीडियो है, मतलब वो भी मल्टीमीडिया है। आप किसी एफएम स्टेशन पे सुनते होंगे, तो वहां पे आपको ऑडियो एड सुनाई देती होंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे मीडिया के टाइप हैं जिसकी मदद से हम ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं एंड अपना जो भी प्रोडक्ट है, अपनी जो भी मार्केटिंग है, उनको बता सकते हैं। हमारी कंपनी की जो भी एडवर्टाइज है हम वहां पे कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो या फिर किसी इमेज की मदद से। उसके बाद कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में भी आ चुका है। हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो हमारे मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन फील्ड में भी। जैसे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, तो मैं एक वीडियो के साथ लाइव आता हूँ, एक ऑडियो के साथ लाइव आता हूँ, साथ में कुछ इमेजेस होती हैं जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाता हूँ। एंड वहां पे आप सामने बैठ के मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन में, जो आता है आर्ट एंड डिजाइन। तो आजकल बहुत सारे डिजिटल आर्ट भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ डिजिटल पेंटिंग बनती हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी पेंटिंग को ऑनलाइन सेल करते हैं। आपका जो भी आर्ट वर्क है ऑनलाइन क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन हम आर्ट वर्क सिखाते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे आर्ट एंड डिजाइन में भी आ जाता है। ऐसी बहुत सारी फील्ड में मल्टीमीडिया फैल चुका है। आजकल मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में मल्टीमीडिया फैल चुका है, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, मतलब किसी भी फील्ड की एजुकेशन देना हो उसमें हो, या फिर कोई चीज सिखाना हो, कोई चीज क्रिएट करना हो। मल्टीमीडिया आज के टाइम में हर फील्ड में जा चुका है। ओके, जैसे कि हेल्थ केयर आ जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर आ जाता है, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आर यूज इन मेडिकल इमेजिंग। जैसे हमको एक्सरे करवाना होता है, तो एक्सरे कैसे हम करवाते हैं, एक मशीन से करवाते हैं। मशीन से हमारे पास एक इमेज आ जाती है एक्सरे की, तो वो क्या होता है, वो भी एक टाइप का हमारा मल्टीमीडिया एग्जाम्पल में आ जाता है। तो यहाँ पे सर्जिकल सिमुलेशन आ जाता है, वो भी मल्टीमीडिया में आ जाता है। पेशेंट्स की एजुकेशन आ जाती है, उनको जो भी हम रिपोर्ट देते हैं वो सब मल्टीमीडिया में आ जाती है। टेलीमेडिसिन आ जाते हैं, सब कुछ मल्टीमीडिया में आ जाता है। एंड आजकल AR एंड VR का तो बहुत ज्यादा क्रेज है, आपको पता ही होगा, वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें क्या होता है, ओके, सो AR एंड VR, तो आपको भी पता है वर्चुअल रियलिटी, हमारे पास एक मशीन आ जाती है जिसमें हम एकदम वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो रियल वर्ल्ड जैसा ही दिखता है। एंड वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। वो एक टाइप का डिजिटल वर्ल्ड आप उसे कह सकते हैं, डिजिटल कंटेन विद द रियल वर्ल्ड। तो मेरी लैंग्वेज में उसे आप डिजिटल वर्ल्ड भी आपसे कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर 8 पे, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग। तो आजकल बहुत सारे ऐसे सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग गेम भी आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल में आपको दिखते हैं। एंड बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कार ड्राइविंग सीखनी है, तो आजकल मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
मारुति कार ड्राइविंग स्कूल, आपने टेलीविजन में भी उनकी ऐड देखी होगी, आपके नियर बाय भी बहुत सारे ऐसे स्टेशन होंगे, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक सिमुलेशन गेम की मदद से पहले आपको चलाना सिखाते हैं कि कार आप कैसे चला सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे रियल वर्ल्ड में उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसी तरह से हमें जब फ्लाइट सीखने जाते हैं कि हम कैसे एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी पहले एक सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद रियल वर्ल्ड में आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है। उसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें या फिर किसी सेफ्टी ट्रेनिंग की बात करें, हर चीज की पहले एक सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई करना आपको सिखाया जाता है। सिमुलेशन में आपको एक एक स्टेप बता दिया जाता है कि ये चीज इस तरह से अप्लाई होगी, इस बटन को दबाने से ये होगा एंड इस तरह से प्रॉपर वर्क करेगा। तो चलिए आ जाते हैं अब टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के ऊपर, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज की जाती है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी पिक्चर आ जाती है तो उसे एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, कोरल ड्रॉ आ जाता है फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज एंड ग्राफिक्स। तो किसी भी ग्राफिक्स को हमें डिजाइन करना हो या किसी भी इमेज को एडिट करना हो तो उन सबके लिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ऐसे ही बहुत कुछ। एंड अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो फोटोशॉप का बेसिक से लेके एडवांस कोर्स हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे सीख सकते हैं। सेकंड आ जाता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी एक वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली मेरे से भी बहुत सारी गलती हुई होगी इस वीडियो में, लेकिन मैं आपके सामने जो वीडियो परफॉर्म कर रहा हूँ ये है फाइनल कट, मतलब मैंने अपनी जितनी भी गलती हैं सब कुछ निकाल के आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट शो किया है अपनी वीडियो में, ताकि आपको सीखने में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, प्रीमियर प्रो आ जाता है, फाइनल कट आ जाता है, डेविंसी रिसॉल्व आ जाता है फॉर एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग वीडियो। इसी टाइप से बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ जो टॉप पॉपुलर एग्जांपल हैं वही सब मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो, वीडियो की बात हो या 3D मॉडलिंग की बात हो। ओके, तो यहाँ पे मॉडलिंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं। तो कौन सी हम एप्लीकेशन से इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ब्लेंडर आ जाता है, ऑटोडेस्क का मायो आ जाता है, सॉरी माया आ जाता है, उसके बाद सिनेमा 4D आ जाता है। इसी टाइप से बहुत सारे सॉफ्टवेयर और होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे 3D मॉडलिंग या फिर रेंडरिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर लाइक एडोबी ऑडिशन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ मेरी ऑडियो को एडिट करने के लिए, तो इसका भी हम बहुत ही जल्दी एक कोर्स लेके आने वाले हैं। एंड अभी भी आप जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं ये मैं एडोबी ऑडिशन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडोबी ऑडिशन ओपन है, यहाँ पे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी क्लास की। ओके, तो इसका भी बहुत ही जल्द मैं एक कोर्स लेके आने वाला हूँ जिसमें हम ऑडिशन आपको सिखाएंगे। उसके बाद प्रो टूल आ जाता है, ऑडिसिटी आ जाता है। ऑडिसिटी भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसमें आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आता है एडिटिंग एंड मिक्सिंग के लिए हमारी ऑडियो को। तो हमारी कोई भी ऑडियो है उसकी हमें एडिटिंग करनी है, पीछे से नॉइस रिमूव करना है, तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की मदद से। उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ लैंग्वेज आ जाते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली हमें अनरियल इंजन फॉर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करने में ये हमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है VR एंड AR। तो बेसिकली यहाँ पे यूटिलिटी 3D, अनरियल इंजन एंड AR किट, AR को जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हम VR एंड AR एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकते हैं। एक टाइप का डिजिटल वर्ल्ड हम वहाँ पे बना सकते हैं कि आप उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, सिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो चैलेंज आजकल मल्टीमीडिया फील्ड फेस कर रहे हैं वो क्या है, तो एक एक करके सभी चैलेंज की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन चैलेंज होते हैं वो आता है कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। तो कोई भी हम मल्टीमीडिया हम क्रिएट कर रहे हैं खुद का तो उसमें कॉपीराइट की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं से उसका रेफरेंस ले रहे हैं, कहीं से हमने उसका कॉपी किया है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर प्रॉपर पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, ताकि हमें बाद में उसका कोई परेशानी ना हो। ओके, उसके बाद आ जाता है बैंडविड्थ एंड कंप्रेशन। तो बेसिकली आज के टाइम पे हमें पता है कि हमारे जो मल्टीमीडिया है
वो पूरे देश भर में फैला हुआ है, पर उसमें चैलेंजिंग क्या होती है, उसका साइज की हमें चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है कि हमारी जो भी मल्टीमीडिया फाइल आती है वो बहुत ही बड़े साइज में हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली बड़े साइज में क्रिएट किया है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस टेक्निक यूज करते हैं ताकि वहां पे वो थोड़ा छोटा बन जाए एंड जो हमारा ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इमेज फाइल मैंने खुद बनाई है, तो अप्रोक्स 100-200 MB की सिर्फ एक इमेज मेरी बन जाती है। लेकिन 100-200 MB कोई लॉजिक नहीं होता है, मोबाइल से भी कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो वो मैक्सिमम 2 से 3 MB का होता है। तो वहां पे मैं 100-200 MB की फाइल ट्रांसफर करने में मेरा डेटा भी ज्यादा जाएगा एंड वहां पे मेरे पास टाइम भी ज्यादा यूज होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पहले कॉम्प्रेस कर देंगे ताकि जो भी हमारा डेटा है वो कॉम्प्रेस हो जाए। 100-200 MB की एक इमेज 3-4 MB में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कन्वर्ट होके हम इजीली उसे किसी को भेज सकते हैं। उसके बाद आ जाता है compatibility, ensuring multimedia content work extremely across different device, browser and platform can be complex। तो बेसिकली हम कोई भी यहाँ पे मल्टीमीडिया क्रिएट करते हैं तो कॉम्पेटिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है कि ये सभी डिवाइस पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ फॉर्मेट बना दिया जो लिमिटेड डिवाइस में ही वहाँ पे सपोर्ट करता है, बाकी सब वो ना चले। तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है मल्टीमीडिया कंटेंट में कि वो सभी डिवाइस पे बेफिक्र हम उसे रन कर सकते हैं, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल हो या फिर किसी ब्राउजर में चलाना चाहूँ, सब जगह हम उसे रन कर सकते हैं। तो क्या फोर्थ आ जाता है यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस। So designing interactive multimedia application require attention, user interface and user experience design। Okay, तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ता है जो यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता हो। उसका जो यूजर इंटरफेस है हमें कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि हमारा जो कस्टमर है उसको वो अट्रैक्टिव लगे। अगर उसे अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगा तो उस चीज को वो कभी यूज नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें कोई भी चीज डिजाइन करनी पड़ती है कि सामने जो भी हमारा यूजर है उसे अच्छा लगे। मतलब एक हमारे इंडिया में कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो कुछ ऐसा दिखाओ जो दिखने में अच्छा हो, तभी वो बिकने में अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्निकल लिमिटेशन। तो टेक्निकल लिमिटेशन बैलेंसिंग हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया experience with system resource and perform can be dedicated task। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशन में आ जाता है कि अब जब हम हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया बना देते हैं तो उसके लिए हमें एक हाई क्वालिटी सिस्टम भी चाहिए उसे रन करने के लिए। ओके, उसे परफॉर्म करने के लिए भी एक हाई क्वालिटी सिस्टम चाहिए। अब हर किसी के पास वो हाई क्वालिटी सिस्टम नहीं होता है, तो उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज में हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने कोई भी डिजाइन किया है मल्टीमीडिया, हमने कुछ भी क्रिएट किया है, तो हर किसी के पास टेक्निकली वो हाई नहीं होता, लिमिटेड रहता है हमारे पास। कि जैसे मेरे पास अगर मैं आईफोन 15 यूज करता हूँ, 14 यूज करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग भी वही यूज़ कर सकते हैं। कोई एंड्रॉयड में कोई छोटा मोबाइल यूज़ करता है, तो हमें एक मल्टीमीडिया का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है कि वो हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया भी रहे, सिस्टम रिसोर्स में वो सूटेबल भी रहे एंड हर जगह हम उसे परफॉर्म कर पाएँ। तो हमें कुछ इस टाइप से उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, कोई भी मैं इमेज क्रिएट करता हूँ तो 100 एमबी की क्रिएट करता हूँ, लेकिन उसे जब मैं कंप्रेस कर देता हूँ 2-3 एमबी में, तो इज़िली हर डिवाइस में, हर फ़ोन में वो इमेज खुल जाएगी, हर पीसी में खुल जाएगी, हर लैपटॉप में खुल जाएगी। उसी टाइप से यहाँ पे भी हम कोई भी मल्टीमीडिया कंटेन करते हैं तो उसे हमें कुछ ऐसे टेक्निकल उसके सेट करने पड़ते हैं ताकि वो हर डिवाइस में, हर जगह वो सपोर्टेबल हो, ताकि कभी किसी को वहाँ पे टेक्निकल इश्यू ना हो। क्योंकि आजकल इंडिया में नहीं, पूरे देश में ऐसा चल रहा है कि हम कुछ भी एक कंटेंट बना देते हैं, हमने कुछ भी एक फाइल बना दी है, तो जिसके पास वो चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में कोई फाइल बना दी है, तो फ़ोटोशॉप में एक्सटेंशन आ जाता है पीएचडी। अब पीएचडी फाइल हर किसी के लैपटॉप में या पीसी में या मोबाइल में ओपन होती नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा वहाँ पे टेक्निकल क्रिएट करना है जो सब जगह हमारे ओपन हो एंड सब जगह उनके काम आए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो कंक्लूजन रीड कर लेते हैं। मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन blend different things like picture, sound and video to make fun and interactive stuff for learning, playing and communication। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि हमारा जो मल्टीमीडिया है तो वो बेसिकली हमारे पिक्चर, साउंड एंड वीडियोस को
कंबाइन करके कुछ ऐसा स्टफ बनाता है जो हमारे लर्निंग में, हमारे खेलने-कूदने में, हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ही मदद करता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो।